अच्छा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंसेस इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। यानी ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे जो एविडेंस हैं उनको उनको प्रोड्यूस करने का यानी अदालत में पेश करने के कुछ असूल्स होते हैं और फिर उनको इवैल्यूएट करना कि देखना वाकई वो एक क्रेडिबल एविडेंस है, वाकई उसके अंदर कोई जान है, वाकई वो काम का है, उसको भी जांचने के कुछ असूल्स हैं। वो असूल्स इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले देखें जो रूल्स होते हैं ना प्रोड्यूस करने के किसी भी एविडेंस को अदालत के अंदर और उसकी फिर एवेल्यूएशन, ये बड़ी अहम चीज़ है। ठीक है, अगर आपको इन असूलों का पता नहीं है ना तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि जी जो है ना अच्छा और बेहतर और मुनासिब और रेलेवेंट कौन सा एविडेंस है। ठीक है, वैसे सबूत तो बहुत सारे अदालत में दिए जा सकते हैं, बहुत सारे पेश किए भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर जजेस जो है ना, इनकी एक्सपर्टी और इनकी काबिलियत के ऊपर फिर बात आती है कि उनको पता होना चाहिए कि यार कौन सा जो है ना एविडेंस जो है ना वो इस केस में रिलेवेंट है, वो कौन सा सही है, ठीक है, मुनासिब है, रियल है, ओरिजिनल है, डायरेक्ट है, प्राइमरी है, जो भी है। ठीक है, सो उनको जांचने के कुछ असूल्स हैं, वो असूल हमें पता होना चाहिए। अगर हम उन असूलों के ऊपर काम करेंगे ना तो हमें फिर पता चल जाएगा, फिर हमें आसानी से हमें पता चल जाएगा कि यार कौन सा जो एविडेंस है वो सही है, मुनासिब है, ठीक है, और उसको हम अदालत में पेश कर सकते हैं, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई झूठा एविडेंस आके कोई अदालत में पेश करे और आप उसके ऊपर बेचारे किसी को सज़ा दे दो, मौत की सज़ा दे दो, फिर ये तो गलत बात हुई ना। आजकल एआई का ज़माना है, एआई से पता नहीं कौन कौन सी डीप फेक वीडियोज़ बन रही हैं। ठीक है ना, किसी ने कोई फेक वीडियो बना के आपको दे दी और फिर आपने आगे चल के ना वो अदालत में पेश की और अदालत में जो जज था वो भी बेचारा माना सा था, उसने वो देख के फैसला दे दिया और अगले बंदे को मौत की सज़ा दे दी। अब उसको पता ही नहीं था कि यार ये जो एविडेंस है इसको जांचने के कुछ असूल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, क्योंकि उसने लॉ एंड विजडम की वीडियोज़ नहीं देखी थी ना। तो अब इस तरह का जो बंदा होगा फिर वो तो एविडेंस को उसको पता नहीं चलेगा। सो इसीलिए रूल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस जानना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, और इसी से फिर आपका जो लीगल प्रोसेस है उसकी फेयरनेस, उसकी एक्यूरेसी, उसकी रिलायबिलिटी का पता चलता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले रूल्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे कौन से असूल हैं जिनके ज़रिए आप अदालत में किसी भी एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 1 सबसे पहले है रिलेवेंस। आपने हमेशा वो एविडेंस अदालत में पेश करना है दोस्तों जो रिलेवेंट है, जिसका केस से ताल्लुक होगा। ठीक है, अगर आपने कोई इर्रिलेवेंट एविडेंस पेश किया जिसका केस से कोई ताल्लुक नहीं है तो वो अदालत उसको बाहर फेंक देगी, आप उसको अदालत में प्रोड्यूस या पेश नहीं कर सकते। उसके बाद है कॉम्पिटेंसी, यानी जो एविडेंस का जो सोर्स है ना वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी आपने जिस जगह से एविडेंस लिया है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई फुटेज ली है, कोई वीडियो ली है, तो आपके पास जो सीसीटीवी कैमरा था वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ये ना हो कि किसी ने डी फेक वीडियो के ज़रिए एआई की वजह से एडिटिंग करके आपको एक वीडियो बना के दे दी और आपने अदालत में पेश की। सो उसका जो सोर्स होना चाहिए ना वो बड़ा कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है, या मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दी है, ठीक है, कोई अदालत में आके अपना बयान देता है, तो वो उस बंदे की भी अपनी कॉम्पिटेंस देखने का आइए वो वाक़ई बंदा समझदार बंदा है, काबिल बंदा है, या एवें ही कोई पागल है, या जो है ना कोई चरिया था, मवाली था, उसने आके बयान दिया। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी या सोर्स ऑफ जो एविडेंस है ना वो मस्ट बी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ठीक है जी, यानी रिलायबल होना चाहिए और क्रेडिबल सोर्स से वो आना चाहिए। तो दूसरी चीज़ ये है, इसको आपने देखना है इस रूल को। उसके बाद है हेयर से रूल। हाँ जी, हेयर से रूल वैसे आम तौर पे हम अप्लाई नहीं करते। आम तौर पे ये होता है कि हेयर से जो एविडेंस है ना वो एडमिसिबल नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक बंदा आके अदालत में कहता है कि हुजूर, मेरा जो पड़ोसी है ना उसने मुझे बताया कि ए बी को मार रहा था। अब ये जो एविडेंस है हेयर से एविडेंस है। हेयर से यानी कि सुनी सुनाई बातों के आके आप अदालत में एविडेंस पेश नहीं कर सकते, क्योंकि जो अगर आप किसी बंदे के बारे में ज़िक्र करें कि सर मैंने सुना है कि फ़लाँ ने फ़लाँ को मार दिया, मैंने सुना है कि जी फ़लाँ की शादी हो गई, मैंने सुना है कि फ़लाँ जो है ना फ़लाँ ये उसने ये काम किया। अब वो फ़लाँ ये है ना भाईजान, उस बंदे को तो फिर हम अदालत में पेश नहीं कर सकते ना, उसकी कोई क्रॉस एग्ज़ामिनेशन तो नहीं हो सकती ना, उससे उसके ऊपर जरा तो नहीं कर सकते ना। अब पता नहीं कौन है फ़लाँ बंदा, ठीक है? सो इस तरह का जो हेयर से रूल है वो अप्लाई नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक्साइटेड के अंदर किसी ने कोई बात कर दी, या कोई डाइंग डिक्लेरेशन है, कोई बंदा मर रहा था और मरते हुए उसने कोई स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि मैं मर रहा हूँ और मैं जिस चारपाई पे मर रहा हूँ इसके नीचे खजाना उठा लेना, ये है। अब ये हेयर से है, अगर मरने वाला किसी को बता रहा है और वो फिर बंदा आगे अदालत में कहता है कि जी सर मैंने सुना था कि वो ये कह रहा था, तो वो फिर एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो हेयर से रूल का भी हमने, यानी कि ये भी एक असूल है, इसको भी हमने देखना है। उसके बाद है बेस्ट एविडेंस रूल,
या ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। यानी कि भाई आपने अदालत में हमेशा जो सबसे बेहतरीन और कमाल का जो एविडेंस होगा ना, जो तगड़ा होगा, जो ठोस होगा, जो सच्चा होगा, जो खरा होगा, जो प्राइमरी होगा, जो ओरिजिनल होगा, उसी को आपने अदालत में पेश करना है। ठीक है ना? ये ना हो कि अगर आप अगर आपके पास किसी केस के बारे में कोई फुटेज है या आपके पास एक वीडियो है, ए बी को मारे, आपके पास ये वीडियो है, तो आपने वो वीडियो पेश करें सबसे पहले। ये ना हो कि उसके फिंगरप्रिंट्स पेश करें, ये उसके डॉक्यूमेंट्स पड़े थे वहाँ पे, उसकी हमें घड़ी मिली है वहाँ पे, ये वो, ये भई साइड की चीज़ें। जो बेस्ट आपके पास एविडेंस होगा ना, वो आपने पेश करना है। ठीक है जी? सो ये मैंने आपको रूल बता दिए, रूल्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम देखते हैं रूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि यानी कि समझो कि एविडेंस अदालत में आ गए, अब जज जनाब उनको परखेगा, उनको जाँचेगा कि यार वाक़ई ये जो एविडेंस है इसके अंदर वज़न है कि नहीं वज़न। सबसे पहले तो क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेसेस। अगर अदालत के सामने कोई विटनेस प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, कोई गवाह आता है, कोई बंदा शहादत देने आता है, एक बयान देने आता है, तो अदालत ने चेक करना है कि भाईजान वो जो गवाह देने वाला बंदा है वाक़ई उसके अंदर दमख़म है, क्या वो एक्सपर्ट बंदा है, कहीं वो बंदा दुश्मनी में आके तो गवाही नहीं दे रहा। वैसे तो हमारे यहाँ तो आपको पता है, बल्कि हमारे यहाँ बल्कि हर जगह पे, भारत में, पाकिस्तान में हर जगह पे किराए के ऊपर भी गवाह मिलते हैं, किराए के ऊपर विटनेस मिलते हैं, यानी वो झूठी गवाही देने के पैसे लेते हैं, ठीक है ना? तो ये अदालत का काम है कि उनकी क्रेडिबिलिटी को चेक करना है। उसके बाद है वेट ऑफ एविडेंस। उसके बाद जो एविडेंस आपके पास पेश आएगा, आपने उसका वेटेज करना है, उसको देखना है कि वाक़ई इसमें कितना दमख़म है। अब क्योंकि जितने भी अदालत में एविडेंस दिए जाते हैं, वो सब एक जैसे बराबर नहीं होते। उसमें कोई एविडेंस बड़े अच्छे होते हैं, मज़बूत होते हैं, कुछ माड़े से होते हैं, कमज़ोर से होते हैं, ठीक है? सो ये अदालत ने उसको वेट करना है कि कौन-सा जो है ना एविडेंस जो है ना, उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है? अगर आप अदालत में 2 एविडेंस पेश करते हैं, एक आप वीडियो भेजते हैं और एक आप दूसरी चीज़ यानी कि पेश करते हैं, कोई कोई के फिंगरप्रिंट्स, तो ज़ाहिर बात है जो वीडियो है जिसके अंदर आप देख रहे हैं ए बी को मारे, तो आपने वो पेश करना है, तो उसको उसको ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। ठीक है जी? उसके बाद है बर्डन ऑफ प्रूफ। ये असूल आपने याद रखना है। देखें, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस शख्स के ऊपर होता है जो अदालत में केस लेके आता है, शिकायत लगाता है। अगर मैं अदालत में आके ये कहता हूँ कि ए ने बी को मारा है, तो फिर मुझे साबित करना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा कि वाक़ई ए ने बी को मारा है। ठीक है? यानी बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है। लेकिन ऐसे बहुत सारे रेयर केसेज़ हैं जहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना, वो शिफ्ट हो जाता है दूसरे बंदे के ऊपर। कि वो साबित करता है कि जी जो है ना ये बंदा झूठ बोल रहा है, ठीक है ना? सो आमतौर पे जो प्रोसिक्यूशन है, जो केस लेके जाती है अदालत में, उसी ने साबित करना है। यानी अगर आप किसी के ऊपर कोई शिकायत लगाते हैं, किसी के ऊपर मुकदमा करते हैं कि ए ने जो है ना मेरे घर चोरी की है, फलाँ बंदे ने मेरे घर चोरी की है, तो फिर आपको साबित करना पड़ता है, ठीक है जी? अच्छा जी, उसके बाद है एक्सक्लूशनरी रूल। ये भी है कि कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जो होते तो बहुत रिलेवेंट है, यानी वो उनका ताल्लुक केस से होता है, लेकिन अदालत फिर भी उनको एक्सक्लूड करती है। उसकी वजह ये है कि वो जिस तरीके से हासिल किए जाते हैं ना, वो गलत तरीके से हासिल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ऐसा एविडेंस है जो आप इल्लीगल तरीके से हासिल करते हैं, और तो वो जनाब फिर ना वो अदालत उसको नहीं लेगी। तो अदालत हमेशा ऐसे एविडेंस को मानती है जो सही तरीके और जायज़ तरीके से लिए जाएँ। अगर पुलिस जाके किसी बंदे से ना मारपीट करके या घर पे कब्ज़ा करके या तोड़-फोड़ करके किसी से एविडेंस निकलवा रही है, तो वो एविडेंस तो नहीं होगा। हालाँकि वो रिलेवेंट है, वो केस में अगर इस्तेमाल हो तो केस मतलब कमाल का जल्दी फैसला हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो गलत तरीके से हासिल किया गया है, तो अदालत उसको एक्सक्लूड करेगी, उसको इस्तेमाल नहीं करेगी। अच्छा जी, उसके बाद प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, ये भी जो है ना एक चीज़ है, ये भी अदालत में एविडेंस में पेश नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर वकील और क्लाइंट की आपस में जो गुफ्तगू है, अगर क्लाइंट वकील को बता रहे कि यार वाक़ई जुर्म तो मैंने किया है, मैंने उस बंदे का मर्डर किया है, लेकिन वकील साहब अब मुझे आप बचा लें, ये कर लें, वो कर लें। अब ये जो कम्युनिकेशन है ये प्रिविलेज्ड है। आप ये कम्युनिकेशन जाके ये रिकॉर्ड करके अदालत में पेश नहीं कर सकते कि सर ये देखें वो क्लाइंट खुद वकील को बता रहे कि मैंने जुर्म के कन्फेस करा है, तो वो प्रिविलेज्ड है। ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, ये आप अदालत में पेश नहीं कर सकते। ये एविडेंस यानी कि एडमिट नहीं होगा। इसके अलावा एक्सपर्ट टेस्टिमनी, जो एक्सपर्ट लोगों की जो राय होती है, जो बात होती है, वो उसमें वज़न होता है, वो मानी जाती है, क्योंकि एक्सपर्ट लोगों को नॉलेज होती है हर चीज़ के ऊपर। जो उनका जो ओपिनियन है ना, वो बड़ा रिलेवेंट होता है, ठीक है ना? अगर कोई फिंगरप्रिंट्स के हवाले से या ब्लड सैंपलिंग के हवाले से या फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से अगर आप किसी एक्सपर्ट की राय लेते हैं, वो राय देता है और वो कहता है कि वाक़ई अगर मिसाल के तौर पर 2 वेपन रखे जाते हैं एक एक्सपर्ट बंदे के पास, तो वो कहेंगे बताएँ कि किस वेपन से ये कत्ल हुआ है, तो वो बॉडी का ज़ख्म वगैरह देख के बताएगा कि यार इस वेपन से ये फायर हुआ है। तो ठीक है ना? तो और वो वेपन किसके पास था, वो ए के पास है, तो फिर ए को पकड़ा जाएगा। सो इसीलिए जो एक्सपर्ट बंदे की जो राय होती है, जो ओपिनियन होता है, वो भी एक कमाल की टेस्टिमनी होती है, तो हम उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अदालत उसको भी जाँचती है, जब कोई भी एविडेंस आता है ना, तो एक्सपर्ट के जो ओपिनियन है उसको भी इवैल्यूएट करती है। सो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ रूल्स बताए, रूल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रूल्स ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एविडेंस, यानी
अदालत में एविडेंस जब आते हैं तो उनको प्रोड्यूस करने के भी कुछ असूल्स हैं, उनको एवेल्युएट करने के, उनको जांचने के, परखने के, उनको देखने के, समझने के भी कुछ असूल्स होते हैं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।